चैप्टर 24 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हज़रत हमज़ा बिन इमरू की रिवायत में हज़रत सुलेमान बिन यासार के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2301। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया, अगर रखना चाहो तो रखो और अगर ना रखना चाहो तो ना रखो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2299 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हज़रत हमज़ा बिन इमरू की रिवायत में हज़रत सुलेमान बिन यासार के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2302। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मुसलसल रोज़ा रखता था तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं सफ़र में मुसलसल रोज़ा रखूं? तो आपने फ़रमाया, अगर चाहो तो रखो और चाहो तो ना रखो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2300 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हज़रत हमज़ा बिन इमरू की रिवायत में हज़रत सुलेमान बिन यासार के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2303। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मैं मुसलसल रोज़ा रखने वाला आदमी हूँ तो क्या मैं सफ़र में भी बराबर रोज़ा रखूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर चाहो तो रखो और अगर चाहो तो ना रखो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2301 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हज़रत हमज़ा बिन इमरू की रिवायत में हज़रत सुलेमान बिन यासार के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2304। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, वो एक ऐसे आदमी थे जो सफ़र में रोज़ा रखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर चाहो तो रखो और अगर चाहो तो ना रखो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2302 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हज़रत हमज़ा की रिवायत में हज़रत रू पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2305। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं अपने अंदर सफ़र में रोज़ा रखने की ताकत पाता हूँ तो किया, अगर मैं रोज़ा रखूँ तो मुझ पर गुनाह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये अल्लाह अज़्ज़वजल की जानिब से रुख़सत है, तो जिसने इस रुख़सत को इख्तियार किया तो ये अच्छा है, और जो रोज़ा रखना चाहे तो इस पर कोई हरज नहीं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2303 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत हश्शाम बिन रू पर इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2306। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू अस्लिमी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं सफ़र रोज़ा में रखूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर चाहो तो रखो और अगर चाहो तो ना रखो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2304 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत हश्शाम बिन रू पर इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2307। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं रोज़ा रखने वाला आदमी हूँ, किया मैं सफ़र में रोज़ा रखूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर चाहो तो रखो और अगर चाहो तो ना रखो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2305 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत हश्शाम बिन रू पर इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2308। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हमज़ा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं सफ़र में रोज़ा रखूँ?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو اور اگر چاہو تو نہ رکھو۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الرسوم 33 1943 صحیح مسلم الرسوم 17 1121 تحفہ الاشراف 17162 موطا امام مالک السیام 7 24 مسند احمد 6/46 9,32,02,207 وقد آخر جا صحیح مسلم الرسوم 17 1121 سنن ابی داؤد الرسوم 42 2402 سنن الترمذی الرسوم 19 711 سنن ابن ماجہ الرسوم 10 1662 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2306 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اس حدیث شریف میں حضرت حشام بن رو پر اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2309 ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول سفر میں روزہ رکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو اور اگر چاہو تو نہ رکھو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 17238 صحیح قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2307 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اس حدیث شریف میں حضرت حشام بن رو پر اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2310 ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک ایسے آدمی تھے جو مسلسل روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو اور اگر چاہو تو نہ رکھو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الرسوم 19 711 تحفہ الاشراف 17071 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2308 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ پر اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2311 ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی روزہ سے ہوتا تھا اور کوئی بغیر روزہ کے، اور روزہ دار روزہ نہ رکھنے والوں کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے والے کو معیوب سمجھتا تھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الرسوم 15 1116 سنن الترمذی الرسوم 19 713 تحفہ الاشراف 4325 مسند احمد 3 دسمبر 45 50 74 87 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2309 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ پر اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2312 ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، تو ہم میں بعض روزہ دار ہوتے تھے اور بعض بغیر روزہ کے، اور روزہ دار روزہ نہ رکھنے والے کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والا روزہ دار کو عیب کی نظر سے دیکھتا تھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الرسوم 15 1116 سنن الترمذی الرسوم 19 712 تحفہ الاشراف 4344 مسند احمد 3/12 50 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2310 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ پر اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2313 ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، تو ہم میں سے بعض نے روزہ رکھے اور بعض نے نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الرسوم 15 1117 تحفہ الاشراف 3102 مسند احمد 3/316 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2311 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ پر اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2314 ترجمہ ابو سعید خدری اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، تو روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا اور نہ رکھنے والا کھاتا پیتا، اور روزہ دار روزہ نہ رکھنے والے کو معیوب نہیں سمجھتا اور روزہ نہ رکھنے والا روزہ دار کو معیوب نہیں سمجھتا۔ تخریج دارالدعوٰ انظر ماقبلات صحیح قال الشیخ الالبانی
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2312 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब मुसाफिर के वास्ते माह रमज़ानुल मुबारक में इसका इख्तियार है कि वो कुछ दिन रोज़ा रखे और कुछ दिन ना रखे। हदीस नंबर 2315। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में फ़तह मक्का के साल रोज़ा की हालत में निकले, यहाँ तक कि जब कदीद एक में पहुँचे तो आपने रोज़ा तोड़ दिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 34 1944 अल-जहाद 106 2953 अल-मग़ाज़ी 48 4275 4276 सही मुस्लिम अलसूम 15 1113 तहफ़ा अल-अशराफ 5843 मौता इमाम मालिक अल-सियाम 721 मसनद अहमद 1-2-1-9-2-6-6-3-1-5-3-3-4-3-4-8-3-6-6 सनन अल-दारमी अलसूम 15 1749 सही। वज़ाहत 1 कदीद या कदीद ये दोनों मकामात अस्फ़ान के पास हैं, इसलिए रिवात कभी अस्फ़ान कहते हैं और कभी कदीद और कभी कदीद, वाक़या एक ही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2313 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब जो कोई माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखे फिर वो सफ़र करे तो रोज़ा तोड़ सकता है। हदीस नंबर 2316। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया तो रोज़ा रखा यहाँ तक कि अस्फ़ान पहुँचे, फिर आपने पानी से भरा एक बर्तन मनगाया और दिन ही में पिया ताकि लोग आपको देख लें, फिर आप बग़ैर रोज़ा के रहे यहाँ तक कि मक्का पहुँच गए, तो आपने मक्का को रमज़ान में फ़तह किया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा और रोज़ा तोड़ भी दिया है, तो जिसका जी चाहे रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2293 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2314 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा की माफ़ी से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2317। तर्जुमा अनस बिन मालिक क़शीरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि वो मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप उस वक्त दोपहर का खाना खा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, आओ खाना खाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं रोज़ादार हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुसाफिर को रोज़ा की और आधी नमाज की छूट दे दी है, नीज़ हामिला और मरज़ा को भी रोज़ा न रखने की छूट दी गई है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2276 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2315 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब आयत करीमा वाला अलीज़िल यूटिकनाउ फ़िदेतुन ताआमु मिस्कैना यूटिकनाउ की तफसीर का बयान। हदीस नंबर 2318। तर्जुमा सलमा बिन अलाकू रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब आयत करीमा वली अल्ज़ीन यतीक़ुना फ़दीताम मिस्किन जो लोग इसकी ताकत रखते हैं और वो रोज़ा ना रखना चाहें तो उनका फ़िद्या ये है कि किसी मिस्किन को 2 वक्त का खाना खिलाएं। अल-बक़रा 184 नाज़िल हुई तो हम में से जो शख्स चाहता कि वो इफ्तार करे, खाए पिए और फ़िद्या दे दे तो वो ऐसा कर लेता, यहाँ कि इसके बाद वाली आयत नाज़िल हुई तो उसने उसे मनसूख़ कर दी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर अल-बक़रा 26 4507 सही मुस्लिम अलसूम 25 1155 सनन अबी दाऊद अलसूम 2 2315 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 75 798 तहफ़ा अल-अशराफ 4534 सनन अल-दारमी अलसूम 29 1775 सही। वज़ाहत 1 बाद वाली आयत से मुराद सूरत अल-बक़रा की ये आयत है, फ़मन शहद मंकम अल-शर्फ़ लसमा, यानी तुम में से जो भी आदमी रमज़ान का महीना पाए वो रोज़ा रखे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2316 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब आयत करीमा वाला अलीज़िल यूटिकनाउ फ़िदेतुन ताआमु मिस्कैना यूटिकनाउ की तफसीर का बयान। हदीस नंबर 2319। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा आयत करीमा
वली अलजीन यतीक़ूना में यतीक़ूना की तफसीर में कहते हैं मानी ये है कि जो लोग रोज़ा रखने के मकलफ हैं तो हर रोज़ा के बदले उन पर एक मिस्किन के दोनों वक्त के खाने का फ़िद्या है, और जो शख्स ज़रा सवाबो नेकी वाओ भलाई एक से ज़्यादा मिस्किन को खाना दे दें तो ये मनसूख नहीं है। ये अच्छी बात है, और ज़्यादा बेहतर बात यह है कि रोज़ा ही रखे जाएं। ये रुख्सत सिर्फ उस शख्स के लिए है जो रोज़ा की ताकत ना रखता हो या बीमार हो और अच्छा ना हो पा रहा हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर अल-बकरा 25 4505 तहफ़ा अल-अशराफ 5945 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसूम 3 2318 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2317 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हाइज़ा के लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त हदीस नंबर 2320 तर्जुमा मुआज़ा उदुया से रिवायत है कि एक औरत ने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, किया औरत जब हीज़ से पाक हो जाए तो नमाज की क़ज़ा करे? इन्होंने कहा, किया तो ज़रूरी एक है। हम औरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हीज़ से होती थीं, फिर हम पाक होती तो आप हमें रोज़ा की क़ज़ा का हुक्म देते थे और नमाज की क़ज़ा के लिए नहीं कहते थे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 382 सही वज़ाहत 1 हरूरिया हरूरा की तरफ मंसूब है, जो कूफा के करीब एक जगह है, चूँकि ख़वारिज यहीं जुमा थे इसलिए उसी की तरफ मंसूब करके हरूरी कहलाते थे। ये लोग हीज़ के दिनों में फ़ौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ा को वाजिब करार देते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2318 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हाइज़ा के लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त हदीस नंबर 2321 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मुझ पर रमज़ान के रोज़ा होते थे तो मैं क़ज़ा नहीं कर पाती थी यहाँ तक कि शबान आ जाता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 40 1950 सही मुस्लिम अलसूम 26 1146 सनन अबी दाऊद अलसूम 40 2399 सनन इब्न माजा अलसूम 13 1696 तहफ़ा अल-अशराफ 17777 मौता इमाम मालिक अलसूम 2054 मसनद अहमद 6/1,24,179 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2319 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जिस वक्त कोई खातून हीज़ से पाक हो जाए या सफ़र से रमज़ान में कोई मुसाफिर वापस आ जाए और रमज़ान का दिन बाकी हो तो क्या करना चाहिए? हदीस नंबर 2322 तर्जुमा मुहम्मद बिन सीफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन फरमाया, किया तुम में से किसी ने आज के दिन खाया है? लोगों ने कहा, हम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है और कुछ लोगों ने नहीं रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना बाकी दिन बग़ैर खाए पिए पूरा करो। एक अहल उरूज़ दो को ख़बर करा दो कि वो भी अपना बाकी दिन बग़ैर खाए पिए पूरा करें। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलसूम 41 1735 तहफ़ा अल-अशराफ 11225 मसनद अहमद 4/388 सही वज़ाहत 1 अपना बाकी दिन बग़ैर खाए पिए पूरा करो। उसी जुमला से तर्जुमा अलबाब पर इस्तिदलाल है। इसमें रोज़ा रखने वालों और रोज़ा ना रखने वालों दोनों को अतमाम का हुक्म है। 2 उरूज़ का इतलाक़ मक्का मदीना और इसके अतराफ़ पर होता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2320 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब अगर रात में रोज़ा की नियत नहीं की तो क्या दिन में नफली रोज़ा रखना दुरुस्त है? हदीस नंबर 2323 तर्जुमा सलमा बिन अलाकू रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा, लोगों में आशूरा के दिन ऐलान कर दो, जिसने खा ली है वो बाकी दिन बग़ैर खाए पिए पूरा करे और जिसने ना खाया हो वो रोज़ा रखे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 21 1924 69 2007 अखबारुल अहद 7265 सही मुस्लिम अलसूम 21 1135 तहफ़ा अल-अशराफ 4538 मसनद अहमद 4/47 48 सनन अल-दारमी अलसूम 46 1768 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2321 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब रोज़ा की नियत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में तलहा बिन यहया के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2324 तर्जुमा
उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे पास आए और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो मैंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो मैं रोज़ा से हूँ। इस दिन के बाद फिर एक दिन आप मेरे पास से गुजरे। इस दिन मेरे पास तोहफ़ा में हैसेक आया हुआ था, मैंने इसमें से आपके लिए निकाल कर छुपा रखा था। आपको हैस बहुत पसंद था। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे हैस तोहफ़े में दिया गया है, मैंने इसमें से आपके लिए छुपा कर रखा है। आपने फरमाया, लाओ हाजिर करो। अगरचे मैंने सुबह से ही रोज़ा की नीयत कर रखी है, मगर खाओगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। फिर फरमाया, नफली रोज़ा की मिसाल इस आदमी की सी है जो अपने माल में से नफली सदका निकालता है, जी चाहा दे दिया, जी चाहा नहीं दिया, रोक लिया। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलसून 26 1701 तहफ़ा अल अशराफ 17578 मसनद अहमद 6/49207 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलसूम 32 1154 सनन अबी दाऊद अलसूम 72 2455 सनन अलतरमज़ी अलसूम 35 234 हुस्न। वज़ाहत 1 हैसेक खाना है जो खजूर, पनीर, घी और आटे से बनाया जाता है। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2322 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब रोज़ा की नियत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में तलहा बिन यहया के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2325। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमकर मेरे पास आए और पूछा, तुम्हारे पास कोई चीज़ खाने की है? मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो मैं रोज़ा रख लेता हूँ। फिर एक और बार मेरे पास आए, उस वक्त हमारे पास हैस हदिया में आया हुआ था, तो मैं इसे लेकर आपके पास हाजिर हुई तो आपने इसे खाया। तो मुझे इस बात से हैरत हुई। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप हमारे पास आए तो रोज़ा से थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैस खा ली। आपने फरमाया, हाँ आयशा, जिसने कोई रोज़ा रखा लेकिन वो रोज़ा रमज़ान का या रमज़ान के क़ज़ा का ना हो या नफली रोज़ा हो तो वो उस शख्स की तरह है जिसने अपने माल में से नफली सदका निकाला, फिर इसमें से जितना चाहा सखावत करके दे दिया और जो बच रहा बखीली करके उसे रोक लिया। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला हुस्न। वज़ाहत 1 इससे नफली रोज़े के तोड़ने का जवाज़ साबित हुआ। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि नफली रोज़ा तोड़ देने पर इसकी क़ज़ा वाजिब नहीं। जमहूर का मसलक यही है। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2323 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब रोज़ा की नियत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में तलहा बिन यहया के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2326। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे और पूछते थे, क्या तुम्हारे पास खाना है? मैं कहती थी, नहीं। तो आप फरमाते थे, मैं रोज़ा से हूँ। एक दिन आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, इस दिन हमारे पास हैस का हदिया आया हुआ था। आपने कहा, क्या तुम लोगों के पास खाने की कोई चीज़ है? हमने कहा, जी हम है, हमारे पास हदिया में हैस आया हुआ है। आपने फरमाया, मैंने सुबह रोज़ा रखने का इरादा किया था, फिर आपने उसे खाया। कासिम बिन यजीद ने उनकी यानी अबू बकर हनफी की मुखालफत की है। एक उनकी रिवायत आगे आ रही है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2324 हुस्न सही। वज़ाहत 1 सनद में मुखालफत इस तरह है कि अबू बकर वाली रिवायत में तलहा बिन यही और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान मुजाहिद का वासिता है, और कासिम की रिवायत में आयशा बिन तलहा का। नीज़ दोनों रिवायतों के मतन के अल्फाज भी मुख्तलिफ हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2324 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब रोज़ा की नियत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में तलहा बिन यहया के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2327। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। हमने अर्ज़ किया, हमारे पास हैस का तोहफ़ा भेजा गया, हमने इसमें आपका भी हिस्सा लगाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रोज़ा से हूँ। फिर आपने रोज़ा तोड़ दिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 32 1154 सनन अबी दाऊद अलसूम 72 2455 सनन अलतरमज़ी अलसूम 35 7,33,734 तहफ़ा अल अशराफ 17,872 मसनद अहमद 6/49207 हुस्न सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2325 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ा की नियत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में तलहा बिन यहया के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2328। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आते थे और आप रोज़ा से होते थे, इसके बावजूद पूछते थे, तुम्हारे पास रात की कोई चीज़ है जिसे तुम मुझे खिला सको? हम कहते नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने रोज़ा रख लिया। फिर इसके बाद एक बार आप उनके पास आए तो इन्होंने कहा, हमारे पास हदिया आया हुआ है। आपने पूछा, किया है? इन्होंने अर्ज़ किया, हैस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सुबह रोज़ा का इरादा किया था, फिर आपने खाया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2327 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2326 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ा की नियत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में तलहा बिन यहया के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2329। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे पास तशरीफ़ लाए और पूछा, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? हमने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो मैं रोज़ा से हूँ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2327 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2327 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ा की नियत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में तलहा बिन यहया के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2330। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, पूछा, किया तुम्हारे पास कुछ खाना है? मैंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो मैं रोज़ा से हूँ। फिर आप एक और दिन तशरीफ़ लाए तो आयशा ने आपसे कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे पास हदिया में हैस आया हुआ है। तो आपने इसे मंगवाया और फरमाया, मैंने सुबह रोज़ा की नीयत की थी। फिर आपने खाया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2324 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2328 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ा की नियत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में तलहा बिन यहया के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2331। तर्जुमा मुजाहिद और कुलसूम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास तशरीफ़ ले गए और उनसे पूछा, किया तुम्हारे पास कुछ खाना है? आगे उसी तरह है जैसे इससे पहली रिवायत में है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, और उसे समाक बिन हरब ने भी रिवायत किया है। वो कहते हैं, मुझसे एक शख्स ने रिवायत की और उसने आयशा बिन तलहा से रिवायत की है। उनकी रिवायत आगे आ रही है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2324 हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2329 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ा की नियत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में तलहा बिन यहया के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2332। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पूछा, किया तुम्हारे पास कुछ खाना है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, फिर तो मैं रोज़ा रख लेता हूँ। फिर दूसरी बार आप मेरे पास तशरीफ़ ले आए तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे पास हैस का हदिया आया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो मैं आज रोज़ा तोड़ दूँगा, हालांकि मैंने रोज़ा की नीयत कर ली थी। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17884 सही। इसकी सनद में एक रावी मुबहम है, लेकिन साबिका हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2330 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2333। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुलू फजर से पहले रोज़ा की नीयत ना करे तो इसका रोज़ा ना होगा। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 71 2454 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 33 730 सनन इब्न माजा अलसूम 26 1700 तहफ़ा अल-अशराफ
15,802, मसनद अहमद 6/287, सनन अलदारमी अलसूम 10 1740, वानज़र अला रक़म अलतालिया इला 2345, सही। वज़ाहत 1. ये हुक्म फ़र्ज़ रोज़ों के सिलसिला में है या क़ज़ा और कफ़ारा के रोज़ों के सिलसिला में। नफ़ली रोज़े के लिए रात में नियत ज़रूरी नहीं, जैसा कि अभी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस से मालूम हुआ। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2331, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2334। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर से पहले रोज़ा की नियत नहीं की तो इसका रोज़ा नहीं होगा। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2332, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2335। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ा का पुख्ता इरादा तुलू फ़जर से पहले ना कर ले तो वो रोज़ा ना रखे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2333, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2333, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2336। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा की नियत रात ही में ना कर ली हो तो इसका रोज़ा नहीं। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2333, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2334, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2337। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती थीं कि जिसने रात ही में रोज़ा की पुख्ता नियत ना कर ली हो तो वो रोज़ा ना रखे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2333, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही मौक़ूफ़ वहु फ़ी हुक्म अल-मरफ़ू। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2335, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2338। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा कहती हैं, उस शख्स का रोज़ा नहीं जो फ़जर से पहले रोज़ा की पुख्ता नियत ना कर ले। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2333, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2336, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2339। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, उस शख्स का रोज़ा नहीं जो फ़जर से पहले रोज़ा की पुख्ता नियत ना कर ले। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2333, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2337, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2340। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उस शख्स का रोज़ा नहीं जो फ़जर से पहले रोज़ा की पुख्ता नियत ना कर ले। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2333, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2338, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2341। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उस शख्स का रोज़ा नहीं जो फ़जर से पहले रोज़ा की पुख्ता नियत ना कर ले। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2333, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2339, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत हिफ्सा की हदीस शरीफ में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2342।
ترجمہ المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس شخص کا روزہ نہیں جو فجر سے پہلے روزہ کی پختہ نیت نہ کر لے۔ مالک بن انس نے اسے مرسلہ روایت کیا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2333 صحیح۔ وضاحت ایک یعنی مالک نے اسے منقطع روایت کیا ہے کیونکہ زہری نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں پایا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2340 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں راویوں کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2343۔ ترجمہ المومنین عائشہ و المومنین حفصہ رضی اللہ عنہما سے اسی کی مثل روایت ہے کہ صرف وہی شخص روزہ رکھے جو فجر سے پہلے روزہ کی پختہ نیت کر لے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2333 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2341 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں راویوں کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2344۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نے رات ہی میں روزہ کی پختہ نیت نہ کی ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2333 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2342 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں راویوں کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2345۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ روزہ صرف وہی رکھے جس نے فجر سے پہلے روزہ کی پختہ نیت کر لی ہو۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2333 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2343 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت داؤد کے روزہ سے متعلق حدیث نمبر 2346۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو روزوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزہ کے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز بھی داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات قیام کرتے تھے اور رات کے چھٹویں حصہ میں پھر سوتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1631 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2344 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور اس خبر کے ناقلین کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2347۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں ہوں یا سفر میں ایام بیضا میں بغیر روزہ کے نہیں رہتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 5470 حسن سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 580 وتراجہ الالبانی 404۔ وضاحت ایک قمری مہینہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ایام بیضا روشن راتوں والے دن کہا جاتا ہے کیونکہ ان راتوں میں چند ڈوبنے کے وقت سے لے کر صبح تک پوری رات رہتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2345 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور اس خبر کے ناقلین کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2348۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ روزے رکھنا بند نہیں کریں گے، اور آپ بغیر روزے کے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور آپ جب سے مدینہ آئے رمضان کے علاوہ آپ نے کسی بھی مہینہ کے مسلسل روزے نہیں رکھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری السون 53 1971، صحیح مسلم السون 34 1157، سنن الترمذی الشمائل 42 283، سنن ابن ماجہ السون 30 1711، تحفہ الاشراف 5447، مسند احمد 1227231241271301301321، سنن الدارمی السون 36 1784 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔
صحیح وظائف سنن انسائی البانی، حدیث نمبر 2346 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور اس خبر کے ناقلین کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2349۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ بغیر روزہ کے رہیں گے ہی نہیں، اور بغیر روزہ کے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 17602 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2347 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور اس خبر کے ناقلین کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2350۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، اور نہ ہی میں یہ جانتی ہوں کہ آپ نے کبھی پوری رات صبح تک قیام کیا ہو، اور نہ ہی میں یہ جانتی ہوں کہ رمضان کے علاوہ آپ نے کبھی کوئی پورا مہینہ روزہ رکھا ہو۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1632 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2348 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور اس خبر کے ناقلین کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2351۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ برابر روزہ ہی رکھا کریں گے، اور آپ افطار کرتے روزہ نہ رہتے تو ہم کہتے کہ آپ برابر بغیر روزہ کے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سوائے رمضان کے کبھی کوئی پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم السوم 34 1156 سنن الترمذی السوم 57 768 تحفہ الاشراف 16202 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2349 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور اس خبر کے ناقلین کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2352۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان کا تھا، بلکہ آپ اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السوم 56 2431 تحفہ الاشراف 6280 مسند احمد 6/188 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2350 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور اس خبر کے ناقلین کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2353۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ بغیر روزے کے نہیں رہیں گے، اور بغیر روزہ کے رہتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری السوم 52 1969 صحیح مسلم الصیام 34 1156 سنن ابی داؤد الصیام 59 2434 تحفہ الاشراف 17710 موطا امام مالک السوم 2 56 مسند احمد 6/10 کروڑ 11,53,242 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2351 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور اس خبر کے ناقلین کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2354۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے شعبان اور رمضان کے مسلسل 2 مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2177 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2352 سنن نسائی۔
किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। और इस खबर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2355। तर्जुमा उम्मुल सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के किसी भी महीना में पूरा रोज़ा नहीं रखते थे सिवाय शबान के, आप उसे रमज़ान से मिला देते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2178 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2353 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। और इस खबर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2356। तर्जुमा उम्मुल आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी महीने में शबान से ज़्यादा रोज़ा नहीं रखते थे, आप शबान के पूरे या अक्सर दिन रोज़ा रहते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 17750 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2354 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। और इस खबर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2357। तर्जुमा उम्मुल आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शबान रोज़ा रखते थे सिवाय चंद दिनों के। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 17778 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2355 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। और इस खबर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2358। तर्जुमा उम्मुल आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शबान रोज़ा रखते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 16051 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2356 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। और इस खबर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2359। तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जितना मैं आपको शबान के महीने में रोज़ा रखते हुए देखता हूँ इतना किसी और महीने में नहीं देखता। आपने फरमाया, रजब व रमज़ान के दरमियान ये ऐसा महीना है जिससे लोग गफलत बरतते हैं, ये ऐसा महीना है जिसमें आदमी के अमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमल पेश हो तो मैं रोज़ा से रहूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 120 मसनद अहमद 5/201 हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2357 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। और इस खबर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2360। तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप रोज़ा रखते हैं यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि आप रोज़ा बंद ही नहीं करेंगे, और बग़ैर रोज़ा के रहते हैं यहाँ तक कि लगता है कि रोज़ा रखेंगे ही नहीं सिवाय 2 दिन के, कि अगर वो आपके रोज़ा के दरमियान में आ गए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो भी आप उनमें रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा, वो 2 दिन कौन हैं? मैंने अर्ज़ किया, वो पैर और जुमेरात के दिन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 दिन वो हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हर एक के अमाल पेश किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमल पेश हो तो मैं रोज़ा से रहूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 119 मसनद अहमद 5/2,01,206 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसूम 60-2436 सनन अलदारमी अलसूम 41 1791 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2358 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। और इस खबर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़।
हदीस नंबर 2361। तर्जुमा। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर रोज़ा रखते जाते थे, यहाँ तक कि कहा जाने लगता कि आप बग़ैर रोज़ा के रहेंगे ही नहीं, और मुसलसल बग़ैर रोज़ा के रहते यहाँ तक कि कहा जाने लगता कि आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 124 मसनद अहमद 5/201 हुस्न सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 2359 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान। और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2362। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशनबे पर और जुमेरात के रोज़ा का इत्माम फरमाते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 16052 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 2360 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान। और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2363। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशनबे पर और जुमेरात के दिन के रोज़ा का इत्माम फरमाते थे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2189 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 2361 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान। और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2364। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशनबे पर और जुमेरात के दिन के रोज़ा का इत्माम फरमाते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 16056 मसनद अहमद 6/80106 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 2362 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान। और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2365। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशनबे पर और जुमेरात के दिन के रोज़ा का इत्माम फरमाते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 16063 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 2363 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान। और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2366। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशनबे पर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 16140 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 2364 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान। और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2367। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 दिन रोज़ा रखते थे, पहले हफ़्ता के दोशनबे पर और जुमेरात को और दूसरे हफ़्ता के दोशनबे पर को। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 18161 हुस्न। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी हुस्न लकन अलासा बलफ़्ज़ वख़मीस। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 2365 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान। और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2368। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की जुमेरात और दोशनबे पर को और दूसरे हफ़्ता के दोशनबे पर को रोज़ा रहते थे।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 69 तहफ़ा अल अशराफ 15796 मसनद अहमद 6/287 हुस्न क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2366 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2369 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लटते तो अपनी दाहिनी हथेली अपने दाएं गाल के नीचे रख लेते और दोशनबे पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15811 हम 6/287 हुस्न सही क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2367 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2370 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के इब्तिदाई 3 दिनों में रोज़ा रखते थे और कम ही ऐसा होता कि आप जुमा के दिन रोज़ा से न रहे हों। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 68 2450 सनन अल तिरमिज़ी अलसूम 41 742 सनन इब्न माजा अलसूम 37 1725 मुख्तसरा तहफ़ा अल अशराफ 9206 मसनद अहमद 1/406 हुस्न वज़ाहत 1 सही बुखारी की एक हदीस सूम 1984 में ख़ास जुमा के दिन रोज़ा रखने से सराहत के साथ मुमानत आई है, तो इस हदीस का मतलब बक़ौल हाफिज़ इब्न हजर ये है कि अगर इन 3 अय्याम बैज़ा में जुमा आ पड़ता तो जुमा के दिन रोज़ा रखने की मुमानत के वजह से आप रोज़ा नहीं तोड़ते थे बल्कि रख लेते थे। मुमानत तो ख़ास एक दिन जुमा को रोज़ा रखने की है, या बक़ौल हाफिज़ ऐनी एक दिन आगे या पीछे मिलाकर जुमा को रोज़ा रखते थे, लेकिन काबिल कबूल तवज्जिया हाफिज़ इब्न हजर की ही है, क्योंकि आप 3 दिन अय्याम बैज़ा के रोज़ा तो रखते ही थे और फिर 2 दिन जुमा की मुनासिबत से भी रखते हूँ, ये कहीं मनक़ूल नहीं है। या फिर ये कहा जाए कि ख़ास अकेले जुमा के दिन की मुमानत उम्मत के लिए है और रोज़ा रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2368 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2371 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चाशत की दोनों रुकतों का हुक्म दिया और ये कि मैं वतर पढ़े बग़ैर ना सूं और हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करूं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 12190 मसनद अहमद 2/331 वयाती अनद अल मौलिफ बरक़ाम 2407 2408 2409 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2369 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2372 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उनसे आशूरा के रोज़ा के बारे में पूछा गया था तो इन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दिन का रोज़ा और दिनों से बेहतर जान के रखा हो सिवाय इस दिन के यानी माह रमज़ान के और आशूरा के। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 69 2006 सही मुस्लिम अलसूम 19 1132 तहफ़ा अल अशराफ 5866 मसनद अहमद 1/21 करोड़ 32,22,367 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2370 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान और इस ख़बर के नाक़लीन का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2373 तर्जुमा हमीद बिन अबदाल रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने मुआवी को आशूरा के दिन मिंबर पर कहते सुना, ए मदीना वालों, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन में कहते हुए सुना कि मैं रोज़ा से हूँ तो जो रोज़ा रखना चाहे वो रखे।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 69 2003 सही मुस्लिम अलसूम 19 1125 तहफ़ा अल-अशराफ 11408 मौता इमाम मालिक अलसूम 11 34 मसनद अहमद 4/95 97 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2371 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान और इस खबर के नाक़लीन का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2374 तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ुजा मतहरा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के रोज़ ज़िलहिज्जा के 9 दिनों में हर महीने के 3 दिनों में यानी महीना के पहले दोशनबे पर को और पहले और दूसरे जुमेरात को रोज़ा रखते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 61 2437 तहफ़ा अल-अशराफ 18297 मसनद अहमद 5/271 6/2 खरब 88 अरब 28 करोड़ 93,10,423 याती अनद अल-मौलिफ फ़ी बाब 83 बा-रक़ाम 2419 2420 2421 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2372 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में अता रावी पर इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2375 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमेशा रोज़े रखे तो उसने रोज़े ही नहीं रखे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7330 8601 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2373 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में अता रावी पर इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2376 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमेशा रोज़े रखे उसने ना रोज़े रखे और ना इफ्तार किया। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2374 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में अता रावी पर इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2377 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमेशा रोज़े रखे तो उसने रोज़े ही नहीं रखे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2375 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2375 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में अता रावी पर इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2378 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमेशा रोज़े रखे उसने रोज़े ही नहीं रखे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2375 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2376 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में अता रावी पर इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2379 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमेशा रोज़े रखे उसने ना तो रोज़े ही रखे और ना ही खाया पिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 57 1977 59 1979 सही मुस्लिम अलसूम 35 1159 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 57 770 सनन इब्न माजा अलसूम 28 1706 तहफ़ा अल-अशराफ 8635 8972 मसनद अहमद 21418818191019 वयाती अनद अल-मौलिफ 2399 इला 4203 सही वज़ाहत 1 सनद में मुबहम रावी अब्बू अल-अब्बास अल-अशाइर हैं जिनके नाम की सराहत अगली रिवायत में आई है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2377 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में अता रावी पर इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2380 तर्जुमा
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میں روزہ رکھتا ہوں، پھر مسلسل روزہ رکھتا ہوں، اور راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ عطا نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے سیم ابد کا ذکر کیسے کیا، مگر اتنا یاد ہے کہ انہوں نے یوں کہا، اس شخص نے سیم روزے نہیں رکھے جس نے ہمیشہ سیم روزے رکھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2378 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہمیشہ بلہ ناغا روزہ رکھنے کے ممنوع ہونے سے متعلق، حدیث نمبر 2381۔ ترجمہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، فلاں شخص کبھی دن کو افطار نہیں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10,858 مسند احمد 4/42 کروڑ 64,31,433 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2379 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہمیشہ بلہ ناغا روزہ رکھنے کے ممنوع ہونے سے متعلق، حدیث نمبر 2382۔ ترجمہ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا تھا جو ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، تو آپ نے فرمایا، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ السوم 28 1705 تحفہ الاشراف 5350 مسند احمد 5/24 25-26 سنن الدارمی السوم 37 1785 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2380 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب ہمیشہ بلہ ناغا روزہ رکھنے کے ممنوع ہونے سے متعلق، حدیث نمبر 2383۔ ترجمہ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم الدھر رکھنے والے کے بارے میں فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2381 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث شریف میں راوی فیلان پر اختلاف، حدیث نمبر 2384۔ ترجمہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم سب کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا، اس کے بارے میں لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ شخص ایسا ہے جو اتنی مدت سے افطار نہیں کر رہا ہے، یعنی برابر روزے رکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ ہی افطار کیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10,665 صحیح۔ اگلی روایت سے تقویت پا کر یہ بھی صحیح ہے، ورنہ اس کے راوی ابو حلال راسبی ذرا کمزور راوی ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2382 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث شریف میں راوی فیلان پر اختلاف، حدیث نمبر 2385۔ ترجمہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ عمر نے کہا، ہم اللہ کے رب حقیقی معبود ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ نیز آپ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس نے نہ روزہ رکھا نہ ہی افطار کیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم السوم 36 1162 سنن ابی داؤد السوم 53 2426 سنن الترمذی السوم 56 767 سنن ابن ماجہ السوم 31 1713 40 1730 41 1738 تحفہ الاشراف 12117 مسند احمد 5252629272972993383110 ویاتی اند المولف برقم 2389 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی سکت عنہا الشیخ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2383 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب پے در پہ روزے رکھنے سے متعلق حدیث، حدیث نمبر 2386۔ ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول،
मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो मुसलसल रोज़े रखता हूँ, तो क्या सफ़र में भी रोज़ा रख सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो रखो और अगर चाहो तो ना रखो। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलसूम 17 1121 सनन अबी दाऊद अलसूम 42 2402 तहफ़ा अल अशराफ 16857 सनन अलदारमी अलसूम 15 1748 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2384 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब 2 दिन रोज़ा रखना और 1 दिन नागा करना। हदीस नंबर 2387। तर्जुमा इमरू बिन शरजबील एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, एक आदमी है जो हमेशा रोज़े रखता है। आपने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि वो कभी खाता ही नहीं। एक लोगों ने अर्ज़ किया, 2/3 अय्याम रखे तो? 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी ज़्यादा है। लोगों ने अर्ज़ किया, और आधा रखे तो? 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी ज़्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इतने रोज़े ना बताऊं जो सीने की सोजिश को ख़त्म कर दें? ये हर महीने के 3 दिन के रोज़े हैं। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15652 सही। वज़ाहत 1 यानी ना दिन में ना रात में यहाँ तक कि भूख से मर जाए। इससे मकसूद उसके इस अमल पर अपनी नागवारी का इजहार है और ये बताना है कि ये एक ऐसा मज़मूम अमल है कि इसके लिए भूख से मर जाने की तमन्ना की जाए। 2 यानी 2 दिन रोज़ा रखे और 1 दिन इफ्तार करे तो क्या हुक्म है? 3 यानी 1 दिन रोज़ा रखे और 1 दिन इफ्तार करे तो क्या हुक्म है? क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2385 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब 2 दिन रोज़ा रखना और 1 दिन नागा करना। हदीस नंबर 2388। तर्जुमा इमरू बिन शरहबील कहते हैं कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो सहमलधर रखे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो ये चाहूँगा कि कभी कुछ खाए ही ना। उसने कहा, इसका 2/3 रखे तो? आपने फरमाया, ज़्यादा है। उसने कहा, आधे अय्याम रखे तो? आपने फरमाया, ज़्यादा है। फिर आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो सीने की सोजिश को ख़त्म कर दे? लोगों ने कहा, जी हूँ, ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, ये हर महीने में 3 दिन का रोज़ा है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। ये रिवायत मरसल है, पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर सही है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2386 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब 2 दिन रोज़ा रखना और 1 दिन नागा करना। हदीस नंबर 2389। तर्जुमा अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उस शख्स का मुआमला कैसा है जो सहमलधर रखता हो? आपने फरमाया, उसने ना रोज़े रखे और ना ही इफ्तार किया। रावी को शक है, लासियम वला आफतर कहा या लम ऐसम वलम यफतर कहा। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उस शख्स का मुआमला कैसा है जो 2 दिन रोज़ा रखता है और 1 दिन इफ्तार करता है? आपने फरमाया, क्या इसकी कोई ताकत रखता है? इन्होंने अर्ज़ किया, अच्छा, उस शख्स का मुआमला कैसा है जो 1 दिन रोज़ा रखता है और 1 दिन इफ्तार करता है? आपने फरमाया, ये दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। इन्होंने कहा, उस शख्स का मुआमला कैसा है जो 1 दिन रोज़ा रखे और 2 दिन इफ्तार करे? आपने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसकी ताकत रखूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखना और रमज़ान के रोज़े रखना यही सहमलधर है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2385 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2387 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब 1 दिन रोज़ा रखना और 1 दिन इफ्तार करना कैसा है? हदीस नंबर 2390। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ों में सबसे अफजल दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। वो 1 दिन रोज़ा रखते और 1 दिन इफ्तार करते। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 58 1978 वाओ फ़िज़ाइल अल कुरान 34 5052 तहफ़ा अल अशराफ 8916 मसनद अहमद 2/1 खरब 58 अरब 18 करोड़ 81 लाख 92,210 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2388 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ्तार करना कैसा है। हदीस नंबर 2391। तर्जुमा मुजाहिद कहते हैं कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा, मेरे वालिद ने मेरी शादी एक अच्छे ख़ानदान वाली औरत से कर दी, चुनाचा वो इसके पास आते और उससे उसके शौहर के बारे में पूछते। तो एक दिन उसने कहा, ये बेहतरीन आदमी हैं, ऐसे आदमी हैं कि जब से मैं इनके पास आई हूँ इन्होंने ना हमारा बिस्तर रौंदा है और ना हमसे बगलगीर हुए हैं। इमरू बिन अलास ने इसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं वालिद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो आपने पूछा, तुम किस तरह रोज़े रखते हो। मैंने अर्ज़ किया, हर रोज़। आपने फरमाया, हफ्ता में 3 दिन रोज़े रखा करो। मैंने कहा, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, अच्छा 2 दिन रोज़ा रहा करो और 1 दिन इफ्तार करो। मैंने कहा, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सबसे अफजल रोज़े रखे करो जो दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं, 1 दिन रोज़ा और 1 दिन इफ्तार। तखरीज दारदावा अंजर माक़बला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2389 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब एक दिन रोज़ा रखना और 1 दिन इफ्तार करना कैसा है। हदीस नंबर 2392। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मेरे वालिद ने मेरी शादी एक औरत से कर दी। वो इससे मुलाकात के लिए आए तो इससे पूछा, तुमने अपने शौहर को कैसा पाया। इसने कहा, किया ही बेहतरीन आदमी ही, ना रात में सोते हैं और ना दिन में खाते पीते हैं। एक तो इन्होंने मुझे सख्त सुस्त कहा और बोले, मैंने तेरी शादी एक मुसलमान लड़की से की है और तो उसे छोड़े रखे है। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया इसलिए कि मैं अपने अंदर क़ुव्वत और नेकियों में आगे बढ़ने की सलाहियत पाता था। ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया, मैं रात में क़याम भी करता हूँ और सोता भी हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ और खाता पीता भी हूँ, तो तुम भी क़याम करो और सो भी, और रोज़ा रखो और इफ्तार भी करो। हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करो। मैंने कहा, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, तो फिर तुम सहम दावदी रखा करो, 1 दिन रोज़ा रखो और 1 दिन खाओ पियो। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, हर महीना 1 मरतबा कुरान पढ़ा करो। फिर आप कम करते करते 15 दिन पर आकर ठहर गए और मैं कहता ही रहा कि मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2390 सही। वज़ाहत 1 यानी रात में क़याम करते हैं और दिन में रोज़े से रहते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2390 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब एक दिन रोज़ा रखना और 1 दिन इफ्तार करना कैसा है। हदीस नंबर 2393। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुज्रा में दाखिल हुए और फरमाया, किया मुझे ये ख़बर नहीं मिली है कि तुम रात में क़याम करते हो और दिन में रोज़ा रखते हो। इन्होंने कहा, क्यों नहीं, ऐसा ही है। आपने फरमाया, तुम ऐसा हरगिज़ ना करो, सो भी और क़याम भी करो, रोज़ा से भी रहो और खाओ पियो भी, क्योंकि तुम्हारी आँख का तुम पर हक़ है और तुम्हारे बदन का तुम पर हक़ है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक़ है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक़ है और तुम्हारे दोस्त का तुम पर हक़ है। तवक्को है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तुम्हारे लिए बस इतना काफ़ी है कि हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करो। यही से मलदर होगा क्योंकि नेकी का सवाब 10 गुना होता है। मैंने अर्ज़ किया, मैं अपने अंदर ताकत पाता हूँ तो मैंने सख्ती चाही तो मुझ पर सख्ती कर दी गई। आपने फरमाया, हर हफ्ते 3 दिन रोज़ा रखा करो। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ तो मैंने सख्ती चाही तो मुझ पर सख्ती कर दी गई। आपने फरमाया, तुम अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े रखो। मैंने कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा किया है। आपने फरमाया, 1 दिन रोज़ा 1 दिन इफ्तार। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 54 1974, मुख्तसरा 55 1975, अलादब 84 6134, अलनिका 89 5199, सही मुस्लिम अलसूम 35 1159, तहफ़ा अल-अशराफ 8960, मसनद अहमद 2/18 करोड़ 81,98,200 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2391 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब एक दिन रोज़ा रखना और 1 दिन इफ्तार करना कैसा है।
हदीस नंबर 2394। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया गया कि मैं कहता हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा हमेशा रात को क़याम करूँगा और दिन को रोज़ा रखा करूँगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम ऐसा कहते हो? मैंने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जी हूँ मैंने ये बात कही है। आपने फरमाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम रोज़ा भी रखो और इफ्तार भी करो, सौ भी और क़याम भी करो, और महीने में 3 दिन रोज़ा रखो क्योंकि नेकी का सवाब 10 गुना होता है, और ये सहमलधर पूरे साल के रोज़ों के मसल है। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो और 2 दिन इफ्तार करो। फिर मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, अच्छा एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ्तार करो। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, ये बहुत मुनासिब रोज़ा है। मैंने कहा, मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, इससे बेहतर कुछ नहीं। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं, अगर मैंने महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल कर ली होती तो ये मेरे अहलो इयाल और मेरे माल से मेरे लिए ज़्यादा पसंदीदा होती। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसून 56 1976 अलानबिया 38 3418 सही मुस्लिम अलसून 35 1159 सनन अबी दाऊद अलसून 53 2427 तहफ़ा अल-अशराफ 8645 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2392 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ्तार करना कैसा है। हदीस नंबर 2395। तर्जुमा। अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन इमरू के पास आया। मैंने अर्ज़ किया, चचा जान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे जो कहा था उसे मुझसे बयान कीजिए। इन्होंने कहा, भतीजे, मैंने पुख्ता अज़्म कर ली था कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए भरपूर कोशिश करूँगा, यहाँ तक कि मैंने कह दिया कि मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा और हर रोज़ दिन व रात कुरान पढ़ा करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुना तो मेरे पास तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि घर के अंदर मेरे पास आए। फिर आपने फरमाया, मुझे ये बात पहुँची है कि तुमने कहा है कि मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा और कुरान पढ़ूँगा। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने ऐसा कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करो, बल्कि हर महीने 3 दिन रोज़ा रख लिया करो। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा रखने की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, हर हफ्ता से 2 दिन दोशनबे पर और जुमेरात को रोज़ा रख लिया करो। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे भी ज़्यादा रखने की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखा करो क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक ये सबसे ज़्यादा बेहतर और मुनासिब रोज़ा है। वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते, और वो जब वादा कर लेता तो वादा खिलाफ़ी नहीं करते थे, और जब दुश्मन से मदभीर होती थी तो भागते नहीं थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2393 मुनकर जुमेरात और सोमवार का तज़किरा मुनकर है, बाकी हिस्से सही हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी मुनकर बुज़ियादा अल-मौद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2393 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब रोज़ों में कमी बेशी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका का बयान। हदीस नंबर 2396। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, एक दिन रोज़ा रख तुम्हें बाकी दिनों का सवाब मिलेगा। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, 2 दिन रोज़ा रख तुम्हें बाकी दिनों का अजर मिलेगा। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, 3 दिन रोज़ा रखो और बाकी दिनों का सवाब मिलेगा। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, 4 दिन रोज़ा रखो और तुम्हें बाकी दिनों का भी अजर मिलेगा। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े रखो जो अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल रोज़े हैं। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन बग़ैर रोज़ा के रहते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 35 1159 तहफ़ा अल-अशराफ 8896 मसनद अहमद 2/2,05,225 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2394 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब रोज़ों में कमी बेशी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका का बयान। हदीस नंबर 2397। तर्जुमा।
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، ہر 10 دن پر ایک دن روزہ رکھو، تمہیں ان باقی 9 دنوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہر 9 دن پر ایک دن روزہ رکھو اور تمہیں ان 8 دنوں کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہر 8 دن پر ایک دن روزہ رکھ اور تجھے باقی 7 دنوں کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ برابر اسی طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8971 مسند احمد 2224 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2395 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب روزوں میں کمی بیشی سے متعلق احادیث مبارکہ کا بیان حدیث نمبر 2398 ترجمہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھ تمہیں 10 دن کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کچھ اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، 2 دن روزہ رکھ تمہیں 9 دن کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کچھ اور بڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، 3 دن روزہ رکھ لیا کرو تمہیں 8 دن کا ثواب ملے گا۔ ثابت کہتے ہیں، میں نے مطرف سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کام نہیں تو بڑھ رہے ہیں لیکن اجر میں گھٹتے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم کے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8655 مسند احمد 2/1,65,209 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2396 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب ہر مہینے میں 10 روزے رکھنے کا بیان حدیث نمبر 2399 ترجمہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اس سے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمیشہ کا روزہ کیا ہے۔ یہ مہینہ میں صرف 3 دن کا روزہ ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 5 دن رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو 10 دن رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم داؤد علیہ السلام کے روزے رکھا کرو، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2379 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2397 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب ہر مہینے میں 10 روزے رکھنے کا بیان حدیث نمبر 2400 ترجمہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2379 و 2390 صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2398